गुजरात के वडोदरा की आईटीएम एसएलएस यूनिवर्सिटी में उषा मेहता के नाम पर देश का पहला कम्युनिकेशन लैब बनाया गया है, जिसके इनॉग्रेशन के लिए खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया। आप सभी को याद होगा कुछ वक्त पहले सारा अली खान की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है ए वतन मेरे वतन। ये मूवी क्यों खास है इसका एक इंट्रो आपको दे देती हूँ। ज़्यादा लोगों को उषा मेहता के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ये मूवी बेस्ड है उषा मेहता की ज़िंदगी पर। उन्होंने अपना जो योगदान दिया है फ्रीडम फाइटिंग में, उस कहानी को दर्शाती ये फिल्म बनाई गई है, जिससे इस फिल्म के बनने के बाद में काफ़ी लोगों को उषा मेहता के बारे में मालूम हुआ। उषा मेहता जो गुजरात के सूरत में जन्मी और बाद में उन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे से फ्रीडम फाइटिंग में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट आईटीएम एसएलएस बड़ौदा यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन के लिए आई। आईटीएम एसएलएस बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उषा मेहता के नाम पर पहला ऐसा लैब बनने जा रहा है, पहला ऐसा कम्युनिकेशन लैब बनने जा रहा है जहां पर मीडिया के स्टूडेंट्स को जो जर्नलिज्म की चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाएंगी। ये लैब कितना खास है, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईटीएम एसएलएस बड़ौदा यूनिवर्सिटी ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जहां जो उषा मेहता के नाम पर एक कम्युनिकेशन लैब बनाई। मैं आपको बता दूं कि आईटीएम एसएलएस बड़ौदा यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर उषा मेहता के नाम पर पहली कम्युनिकेशन लैब बनाई गई है। उषा मेहता को ये रिकॉग्निशन इस फिल्म के बाद मिली है। कई ऐसे योद्धा हैं, कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे देश के जिनका जिक्र हमें इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता, लेकिन कई बार जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है हमारी, वो ऐसी कहानियां हमारे सामने लेकर आ जाती हैं, ऐसे किरदारों को हमारे सामने लेकर आती है जिससे हमें और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। इस फिल्म को लिखने वाले जो राइटर हैं दरब फारूकी और इस फिल्म के डायरेक्टर कनन अय्यर को यहाँ पर इन्वाइट किया गया पैनल डिस्कशन के लिए। तो चलिए अब आपको पैनल डिस्कशन और साथ ही साथ जो लैब है उसकी एक झलक दिखा देते हैं। तो वायलेंस क्या है? अगर हम सही रूप से देखेंगे कि जब देश में अंग्रेजों रेलवे लाइन उखाड़ के उसको रोक देते हैं, तो ये उस समय वायलेंस नहीं है। इट वॉज टू पैरालाइज द एंटायर गवर्नमेंट। टैक्स नहीं देना है, टैक्स हमसे ले रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ए वतन मेरे वतन के डायरेक्टर कनन अय्यर से। उन्होंने अभी यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी सर, आपने जो मूवी आप लेकर आए हैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, और वो एक ऐसी कहानी है जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ। और आज उषा मेहता के नाम पर आईटीएम एसएलएस में पहली बार कम्युनिकेशन लैब स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म में एक लाइन है कि गुमनाम नायक किसी भी नायक से बड़ा होता है ना। तो हमने जब फिल्म बनाई, हमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक बड़े यूनिवर्सिटी में उषाबेन मेहता के नाम को लेकर एक कम्युनिकेशन लैब खोला जाएगा, या अ लैब इज़ नेम्ड आफ्टर हर। क्या बोलूँ, it's just a great honor to her that ITM University has done, right?
And this is the very least a communication lab or a university can do to honor one of the great heroines of the Indian freedom movement. और ये बहुत ही appropriate है कि एक communication lab उनके नाम पर नाम दिया है, उनका नाम, क्योंकि उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है द फ्रीडम मूवमेंट, इट वाज ऑल अबाउट इनोवेटिव कम्युनिकेशन. तो माय होप इज़ दैट द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन दिस लैब आर एज innovative as possible. They acquire unique skills after being inspired by Usha-Ben Mehta. That's the best I can say. जैसा कानन सर ने कहा कि उषा मेहता की जो ये कहानी है, इसका आइडिया कहीं ना कहीं दाराब सर का था, जो इस फिल्म के राइटर हैं. तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि ये आइडिया कि इस पर एक फ़िल्म बन सकती है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया, किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए. ये तो बहुत लंबा सवाल है, आइडिया कहाँ से आया. मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को, इधर उधर कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ. तो आई थिंक कोई आर्टिकल था या कुछ था, मुझे ऐसे याद नहीं है, बट शुरुआत वहाँ से हुई थी. फिर मैंने खुद ही उसके बारे में पढ़ना शुरू किया. तो गांधी जी के सोर्सेज के थ्रू मुझे फिर उषा मेहता के बारे में पता चलना शुरू हुआ. जब मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई थी तो फिर मैंने इनको कहानी सुनाई. मैंने कहा यार इस तरह से कुछ कर सकते हैं कहानी का. एंड ही लाइक द आइडिया, देन दैट्स हाउ वी मेड इट. मतलब इससे ज़्यादा कहानी है नहीं. क्योंकि आपने रिसर्च किया है तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी बातें आपको जानने मिली होंगी, और एक लिमिट होती है हमारे पास में कि इतना ही टाइम है और स्टोरी को दिखाने का. तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो छूट गई हों? हाँ, बहुत सारी बातें छूट गई, बहुत सारी. क्योंकि जो रियल लाइफ में ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब आप ये देखिए कि हमने मिनिमम टू मिनिमम 5-6 महीने का सफ़र 2 घंटे में दिखाया है. अब जिन लोगों ने पिक्चर देखी है तो उनके लिए ये भी सवाल होगा कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए. वो पूरा स्किप कर दिया हमने सेक्शन. उसके बाद घर मिलना बहुत अपने आप में मुश्किल काम होता है, तो हमने वो सेक्शन स्किप कर दिया. उसके अलावा ये न्यूज़ स्प्रेड कैसे हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वो भी हमने मोन्टाज में जल्दी जल्दी दिखा दिया. बट वो भी अपने आप में प्रोसेस था एक, वो भी कोई एकदम से तो हुआ नहीं था. तो प्रोसेसेस एक्चुअली होता ये है कि फिल्म में आपको प्रोसेसेस को क्रंच करना पड़ता है और छोटा करना पड़ता है. And that's what we did actually. So there is a lot of detail which is missing, which we know of. But that is the problem is that that's a static detail. कि वो रुकी हुई डिटेल है, वो इसके साथ प्लॉट मूव नहीं हो रहा है, ये एक जगह पे रोक रहा है. तो वो यही है बस. तो आज का ये जो प्रोग्राम था इसके बारे में जानते हैं यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कनिका ग्रोवर. उनसे बात करते हैं कि आज का पूरा प्रोग्राम क्या था और क्या कुछ नया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. आज विद इवेंट्स प्राइड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमने अपने डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया है, और हमने हमारे डिपार्टमेंट का जो नाम रखा है वो उषा मेहता जी के नाम पर ही रखा है. उषा मेहता जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कैसे रेडियो को हमारी आवाज़ बनाया, हमारे आवाम को जागरूक करा, हमारे लिए लड़ाई कि हम कैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, उन्होंने हमें ये सीख सिखाई है. विद इमेंस प्राइड में आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हमने हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो है वो हमने आज उद्घाटन किया है. जो हमारा स्टूडियो है उसका नाम हमने उषा मेहता जी के ऊपर रखा है. आज हमारे पास उषा मेहता जी जिनके ऊपर मूवी बनी है ए वतन मेरे वतन, उसकी स्टार कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है. डायरेक्टर कलन हमारे साथ है, और फिल्म से रिलेटेड तमाम और भी एक्टर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर हमारे साथ मौजूद हैं. सो ITM बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट करा है, जिसे हम कैंपस कनेक्ट के नाम से बता रहे हैं. कैंपस कनेक्ट का जो फोकस है वो ये है कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको हम अवेयर करें, जागरूक करें कि उनसे रिलेटेड क्या क्या सरकारी नौकरियां हैं, इंटर्नशिप्स वो लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फेलोशिप्स कौन सी हैं जो उनको फ़ायदा करेंगी. जैसे तमाम अगर कोई हॉस्पिटल है, ITM बड़ौदा यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है, तो हमारे पास प्रधानमंत्री योजना के अंदर तहत कोई भी योजना है तो उससे हम अपने लोगों को अवगत
कराना चाहते हैं, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी तक बल्कि हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इन्फॉर्म हो कि दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट लिमिटेड टू द रीच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी itself, but our motto is to empower the youth, empower the students of other university, of other colleges as well, क्योंकि नॉलेज को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, हम उसे बांध नहीं सकते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि जो हमारी नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हर बच्चे तक पहुँचे। आज के टाइम पे जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पहुँचाई जाती है, तमाम सोशल मीडिया चैनल्स होने के बावजूद भी। तो ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हर बच्चे को जॉब्स के बारे में पता चले, वो अपडेट रहे, वो पीछे ना हो। इतना इन्फॉर्मेशन फ्लक्स के चलते हुए लोगों को इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलती है। सो दैट इज़ द मोटो एंड दैट इज़ द गो टू द पॉइंट ऑफ द यूनिवर्सिटी।